माखन चोरी नहीं ना करते। एक दिन कन्हैया और घर पर सबसे पहले जो बच्चा होता है वो चोरी जब करना सीखता है तो सबसे पहले घर में ही करता है कि घर में ही देख लो पकड़ा जाऊंगा तो मार नहीं पीटेगी, बाहर जाके करूंगा तो मार पीटेगी। इधर कन्हैया सबसे पहले चोरी अपने घर से ही शुरू करते। एक दिन कन्हैया दोपहर का समय है, माखन के कक्ष में जाते हैं। पहले माखन का जो कक्ष होता था वो अलग से होता था, वहां पर माखन की मटकियां रखी होती थी। इधर कन्हैया दोपहर में माखन के कक्ष में जाते हैं। माखन के कक्ष में जा रहे हैं, मैया को भी देख रहे हैं कहीं मैया की नजर मेरी तरफ तो नहीं है। तो यशोदा मैया कन्हैया को जैसे ही जाते हुए देखती है तो उन्हें शक हो जाता है कोई ना कोई जा रहा है। खड़ी होती है, देखती है कन्हैया जा रहा है। मैं ये यशोदा सोच रही हूं देखती हूँ क्या करता है। कन्हैया कक्ष में पहुंच गए हैं, मटकी रखी है, माखन चुरा लिया है। जैसे ही थोड़ा खा पाते हैं इतने में मैया देख रही है, जैसे ही थोड़ा खाया है माखन, सामने एक दर्पण है। कन्हैया ने उससे पहले दर्पण नहीं देखा। कन्हैया जैसे ही दर्पण के सामने जाते हैं तो दर्पण में एक प्रतिबिंब है, यानी स्वयं का ही प्रतिबिंब देख रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं स्वयं। वो कहते हैं देख लाला, मैंने चोरी करी है या की शिकायत मैया पे मत कर दियो, मैया वो बहुत मारेगी। खुद ही खुद यानी स्वयं ही स्वयं से बात कर रहे हैं। और कन्हैया कहती है कि ले थोड़ा सा माखन तू भी खा ले। जैसे ही आगे हाथ करते हैं दर्पण आगे हाथ कर रहा है तो कन्हैया कहते हैं अरे मैं तो सोचूं मैं चोर तो बोलते ज्यादा चोर, यानी चोर चोर मोसेरे भाई। देख तेरी शिकायत मैं नहीं करूंगा तो मेरी शिकायत मत करियो। ये दृश्य मैया यशोदा देख रही है। मैया यशोदा आ जाती है। मैया यशोदा कहती है क्यों कार्य क्या कर रहा है? कन्हैया कहता है देख मैया मैं तो कुछ ना करूं, मैं तो माखन की रखवाली कर रहा हूं। देखिए चोर आ गए, ये माखन की चोरी कर रहा है। मैया यशोदा कहती है ठीक है चोरी कर रहा है, लेकिन तूने पीछे क्या छुपा रखा है? कन्हैया कहता है मैया कुछ नहीं छुपा रखा। मैया जैसे ही डांट लगाती है कन्हैया हाथ आगे कर देते हैं। मैया कहती है माखन की चोरी कर रहा है। कन्हैया कहते हैं देख मैया मैं माखन की चोरी ना कर रहा हूं। देख तेने मेरे हाथ में कड़ो पहना रखा है, मैं जब धूप में जाऊं ना तो इस गर्म हो जाए, मेरे हाथ में जलन हो जाती है। गोपियों ने कहा था कि कन्हैया इस पर माखन लगा लेना, ठंडक मिल जाएगी। मैं तो इस पर माखन लगाने आया, मैं माखन की चोरी नहीं कर रहा हूं। मैया कहती है ठीक है, लेकिन ये मुख पर माखन क्यों लगाए, हाथ पर तो लग गया। कन्हैया कहते देख मैया ये जलन धीरे धीरे मुख तक आ गई है, की वजह से मुख पर लगा लिया। मैया कहती है अच्छा। तो इधर मैया कहती है बता चोर कहाँ है? कन्हैया जाते हैं प्रतिबिंब के सामने खड़े होते हैं, देख कहते हैं देख मैया ये चोर है, ये माखन की चोरी कर लो। मैंने यहाँ पे कही कि मैं नंद राय का पुत्र हूं, तू चोरी मत कर, लेकिन ये चोरी कर रहा हूं। मैया कहती है देख कन्हैया ये कोई और नहीं है, ये तू ही है। देख मैं तुझे गोदी में उठा रही हूँ, प्रतिबिंब की माता ने भी इसे गोदी में उठाया है।
ये दर्पण है, इसमें स्वयं का प्रतिबिंब दिखता है। इधर मैया बाहर जाती है, गोपियों को बताती है कि आज कन्हैया ने ऐसा किया। कुछ समय बाद एक दिन गर्ग ऋषि आते हैं। गर्ग ऋषि आते हैं, मैया यशोदा से कहते हैं कि हमें कुछ चावल दे दो, कुछ दूध दे दो, हम स्वयं ही भगवान के लिए और खीर बनाएंगे। मैया यशोदा थोड़े से चावल दे देती हैं, दूध दे देती हैं। गर्ग ऋषि खीर बनाते हैं। गर्ग ऋषि भगवान के सामने और उस खीर को रख देते हैं और कहते हैं कि प्रभु आओ और भोग लगाओ। और आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। उधर कन्हैया आते हैं और खीर को खाने लग जाते हैं। ऋषिगण आके खोलते हैं, मैया यशोदा को पुकारते हैं कि देवी देखो तुम्हारा पुत्र क्या कर रहा है। अरे हमने भगवान के लिए प्रसाद बनाया है और स्वयं खा रहा है। मैया यशोदा दोबारा चावल देती है, दोबारा दूध देती है कि दोबारा बना लो। ऋषिगण दोबारा बनाते हैं, जैसे ही खीर सामने रखते हैं भगवान से कहते हैं कि भगवान आओ और भोग लगाओ। इतने में दोबारा कन्हैया आ जाते हैं और खीर खाने लग जाते हैं। दोबारा ऋषिगण कहते हैं कि मैया तुमसे एक पुत्र संभाला नहीं जाता। मैया कन्हैया को बांध देती है, कमरे में बंद कर देती है। अब कहां से जाएगा। ऋषिगण दोबारा खीर बनाते हैं, जैसे ही भोग रखते हैं कन्हैया अंदर से झांक कर देख रहा है। इधर बलदाऊ जी आ जाते हैं, किवाड़ खोल देते हैं, कन्हैया फिर पहुंच जाते हैं और खीर खा लेते हैं। ऋषिगण कहते हैं कि मैया ये पुत्र तुमसे नहीं संभले।